आज तक इंसानी तारीख में ब्रूस ली के सिवा कोई भी 1 इंच पंच नहीं मार सका। यह ब्रूस ली की ही खुसूसियत थी कि वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर सख्त लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया करता था। वो ननचक्कू का इतना माहिर था कि ननचक्कू से टेबल टेनिस खेला करता था। वो फिजा में माचिस की तीली उड़ाकर ननचक्कू घुमाकर उस तीली को आग लगा दिया करता था। मोहम्मद अली से वजन में आधा होने के बावजूद ब्रूस ली के मुक्के में मोहम्मद अली के मुक्के जितनी ताकत मौजूद थी। जैकी चैन ब्रूस ली की फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा काम किया करते थे। 2011 में उनका इस्तेमाल शुदा कोट एक अमरीकी जोड़े ने 77,000 अमरीकी डॉलर में खरीदा है, जो उन्होंने 1973 में बनाई गई फिल्म गेम ऑफ डेथ में पहना था। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने ननचक्कू के साथ किसी को टेबल टेनिस खेलते देखा है, या किसी के मुक्के या किक में इतनी तेजी देखी हो कि कैमरामैन रिकॉर्ड ही ना कर पाए? उसकी लड़ाई की असल रफ्तार इंसानी नजर की मानंद तेज हो। रिकॉर्डिंग के लिए किक और मुक्काबाजी की रफ्तार को कम करने का कहा जाए। दुनिया की तेज तरीन शख्सियत की बात हो या फुर्तीले तरीन की, कराटे के खेल की बात हो या लाजवाब स्टाइल की, मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली का नाम ही फौरन जहन में आता है। फिल्मी दुनिया और मार्शल आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ ना हो। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जा सकता है। उसके साथ साथ वो हॉलीवुड के मारूफ अदाकार भी थे। ब्रूस ली 27 नवंबर सन 1940 को अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के इलाके चाइना टाउन में पैदा हुए। ब्रूस ली का असल नाम ली यो मिन किम था। उनके वालिद का नाम ली हुई चुइन और वालिदा ग्रेस हु थी। वो अभी 1 साल के ही हुए थे कि उनके वालिदैन उन्हें लेकर हांगकांग मुंतकिल हो गए। हांगकांग में किम्बरलैंड रोड पर वाक़ एक मकान नंबर 41 उनकी रिहाइश का बन गया, जिसे अब म्यूज़ियम में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के सेंट्रल कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। फिर उन्होंने सन 1964 में लिंडा ली कैटवेल से शादी की, जिससे इनके यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली सन 1993 में फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान साथी अदाकार की फायरिंग से हलाक हो गए थे, जब उनकी उम्र महज 28 बरस थी। जबकि उनकी बेटी शैनन ली ने अपने वालिद पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई, जिसमें उन्हें एक स्टार, एक जंगजू और एक फलसफी के तौर पर पेश किया गया है। शैनन ली अमेरिका में कायम ब्रूस ली फाउंडेशन की सरबराह भी हैं। ब्रूस ली की पैदाइश के वक्त राइज रिवाज के मुताबिक नर्स ने उसका ईसाई नाम ब्रूस दर्ज करवाया। उसका बाप ली हुई चुइन हांगकांग का मशहूर मज़ाहिया अदाकार था, जो एक अमेरिकी कंपनी में मुलाजमत की वजह से हमेशा सफर में रहता था। 1953 में जब वो सिर्फ 13 बरस का था, उसने कुंग-फू की अमली तरबियत का आगाज किया। लेकिन उसके साथी हाओकिन च्युंग का कहना है कि ब्रूस ली ने क्लास में लड़ने की तरबियत हासिल नहीं की, बल्कि उसने गलियों में लड़ना सीखा। 20 साल की उम्र तक वो गली कूचों में लड़ाई के मुकाबलों में बड़े एहतमाम से हिस्सा लेता रहा, बल्कि इमारतों की छतों पर होने वाले मुकाबलों में भी शामिल होता रहा। ये उसका एक खास मशगला भी था। ब्रूस ली बचपन से ही मार्शल आर्ट के दिलदादा थे। जब उनकी उम्र 16 बरस की हुई तो उनके मोहल्ले में चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। वो अब चोरों को पकड़ने लगे थे। इस दौरान लड़ने वाले चोरों को वो अपने मुक्कों और किकों से लम्हों में बेबस कर देते। फिर अहले इलाका इन लहू लुहान हुए चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया करते। इन वाकयात से ब्रूस ली की शोहरत बढ़ने लगी तो उनके वालिद को उनकी इन कारस्तानियों का पता चल गया। वो घबरा गए और उन्होंने ब्रूस ली को मना करने की बहुत कोशिश की, मगर ब्रूस ली का कहना था कि मेरे सामने कोई लुटेरा किसी का सामान लेकर भाग रहा हो तो मैं खामोश नहीं रह सकता। तंग आकर वालिद ने उन्हें अमेरिका भेज दिया। यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और कुछ अरसे बाद ही एक ग्राउंड में मार्शल आर्ट सिखाने लगे। उनके स्टाइल और फुर्ती की शोहरत तमाम तलबा और इर्द गिर्द की आबादियों तक फैल गई और लोग उन्हें कदर की निगाह से देखने लगे थे।
उनकी शोहरत एक ऐसी खिलाड़ी के तौर पर हो रही थी जो शिकस्त खाना नहीं जानता था। ऐसा एक वाकया उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आया, जब स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्हें एक फाइट हारना थी, मगर ब्रूस ली ने इनकार कर दिया। जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बहुत इसरार किया तो ब्रूस ली ने फिल्म छोड़ने की धमकी दे दी और दूसरे खिलाड़ी को फिल्म के अलावा फाइट का चैलेंज दे दिया कि अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं फिल्म के सीन के लिए भी हार जाऊंगा। लफ्ज़ हार ब्रूस ली को सुनना भी गवारा नहीं था। आखिरकार स्क्रिप्ट में रद्दोबदल करके फिल्म में वो लड़ाई बिना किसी हार जीत के ख़त्म की गई। ब्रूस ली एक बेहतरीन मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी था, जिन्होंने फिल्म की दुनिया में कुंग-फू का जुनून पैदा किया। वो रोज़ाना 5000 पंच, 1000 किक्स और 8 किलोमीटर रनिंग और 15 किलोमीटर साइकिलिंग करते थे। उनकी बीवी लिंडा के मुताबिक वो मार्शल आर्ट को लेकर जुनूनी थे। ब्रूस ली को अपने पहले टीवी सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट के बाद मार्शल आर्ट के साथ साथ अदाकारी से भी इश्क हो गया था। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि बतौर हदायतकार और अदाकारी के माहिर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ब्रूस ली ने फिल्म की दुनिया में कुंग-फू में अपनी महारत का मुजाहिरा करके एक नई और दिलचस्प तर्ज पैदा की। 60 की दिहाई के अवाखिर में ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स से मुतासर होकर हांगकांग के स्टीव मैकोवन और जेम्स कार्बन जैसे अदाकारों ने उन्हें अपना ट्रेनर मुंतखब किया। इस दौरान ब्रूस ली का रुझान फिल्मों और छोटे पर्दे की जानिब भी हो गया। इस दौरान उन्होंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में छोटे बड़े रोल भी किए। उन्होंने 1969 में लॉस एंजलिस के चाइना टाउन में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोला। इसी साल उन्होंने मार्लो नामी एक फिल्म में एक मुआविन अदाकार के तौर पर भी छोटा सा काम किया। उन्होंने सन 1971 में बिग बॉस नामी फिल्म में बतौर लीडिंग रोल काम किया था, जो चाइना की फिल्म थी, और इसी फिल्म की वजह से ब्रूस ली पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इसके बाद देखते ही देखते ब्रूस ली ने बहुत नाम कमाया। इसी साल सन 1971 में हांगकांग आकर अपनी खुद की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी बनाने का फैसला किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ब्रूस ली अपने फन में इतने माहिर थे कि उनकी किक की स्पीड इतनी तेज होती थी कि डायरेक्टर को फिल्म एडिटिंग करते वक्त उनकी किक और पंच की स्पीड को आहिस्ता करना पड़ता था ताकि वो लोगों को प्रॉपरली दिखाई जा सके। साल 1972 में फिल्म वे ऑफ ड्रैगन में ब्रूस ली ने अपनी कसीरुल जोहत अदाकारी का सबूत दिया। इस फिल्म में ब्रूस ली ना सिर्फ अदाकार के तौर पर नजर आए बल्कि वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी थे, हदायतकार भी थे और फाइट डायरेक्टर के तौर पर भी अहम रोल अदा किया। फिल्म वे ऑफ ड्रैगन की कामयाबी के बाद वार्नर ब्रदर्स ब्रूस ली की एक्टिंग और सलाहियत से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने एंटर द ड्रैगन नामी फिल्म बनाई। लेकिन बदकिस्मती से इस फिल्म की रिलीज के 3 हफ्ता कबल 20 जुलाई सन 1973 को ब्रूस ली की पुरअसरार तौर पर मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे लहरा दिए। ब्रूस ली के मुख्तसर से करियर ने लोगों को काफ़ी मुतासिर किया और उन पर बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज में मार्शल आर्ट के बारे में उनके फ़लसफ़े का असर है। ब्रूस ली ने अपनी फिल्मी करियर में चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, लेकिन जिस फिल्म में काम किया उस फिल्म में उनकी मेहनत, लगन, जुनून साफ नज़र आया। इन्हीं खूबियों की वजह से ब्रूस ली एशिया का एक ऐसा अदाकार के तौर पर शुमार किया जाता है जिनकी सलाहियत को आज तक कोई मात नहीं कर सका। सन 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म एंटर द ड्रैगन में कुंग-फू लेजेंड ब्रूस ली को आखिरी बार देखा गया था। फिल्म ने ज़बरदस्त बिजनेस किया था। इस फिल्म का कुल बजट $8.5 लाख था, लेकिन इसने हैरानकुन तौर पर $400 मिलियन कमाए। इसे अब भी सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों में शुमार किया जाता है। आज तक इंसानी तारीख में ब्रूस ली के सिवा कोई भी 1 इंच पंच नहीं मार सका। ये ब्रूस ली की ही खुसूसियत थी कि वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर सख्त लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया करता था और अच्छे भले तंदुरुस्त आदमी को 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर दूर गिरा दिया करता था। अगर आपने ये वीडियोस देखी हैं जिसमें कि ब्रूस ली 1 इंच पंच का मुजाहरा कर रहे हैं,
तो आप भी यकीन कीजिए कि हैरान हो जाएंगे, क्योंकि YouTube पर ये वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। इसके अलावा YouTube पर वो वीडियोस भी मौजूद हैं कि ब्रूस ली चॉपस्टिक, जिससे नूडल्स खाते हैं, उससे फिजा में चावल उड़ाकर उन छोटे छोटे दानों को चॉपस्टिक से पकड़ लिया करते थे। वो ननचक्कू का इतना माहिर था कि ननचक्कू से टेबल टेनिस खेला करता था। वो फिजा में माचिस की तीली उड़ाकर ननचक्कू घुमाकर उस तीली को आग लगा दिया करता था। वो एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से पुशअप्स करने में माहिर था। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली से वजन में आधा होने के बावजूद ब्रूस ली के मुक्के में मोहम्मद अली के मुक्के जितनी ताकत मौजूद थी। उसकी जिंदगी की एक अधूरी ख्वाहिश मोहम्मद अली से लड़ना भी था। आज के मशहूर फाइटर और अदाकार जैकी चैन ब्रूस ली की फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा काम किया करते थे। एक फिल्म में उनका सीन ब्रूस ली से 2 मुक्के, 1 लात और बाल पकड़वाने तक का था। वो मुताले का शौकीन भी था और उसकी लाइब्रेरी में 2000 से जायद कुतुब थी। एक खतरनाक फाइटर होने के बावजूद वो उस दौर में अपनी हिफाजत की खातिर उस वक्त की जदीद तरीन गन मैग्नम रखा करता था। एक खतरनाक फाइटर और एक बेहतरीन एथलीट होने के बावजूद ब्रूस ली को तैराकी नहीं आती थी। 1960 की दिहाई में मार्शल आर्ट की प्राइवेट क्लासें या कोचिंग देने का ब्रूस ली 1 घंटे का $275 यानी आज के तकरीबन $2500 सिर्फ 1 घंटे के लिए चार्ज किया करता था। ब्रूस ली एक शायर भी था। टाओ ऑफ जीत क्यून 2 नामी किताब में ब्रूस ली की लिखी गई चंद नज़में मौजूद हैं। 17 साल की उम्र में हांगकांग के 12 स्कूल्स के माबैन हुए बॉक्सिंग के मुकाबले में ब्रूस ली ने पहला इनाम हासिल किया था और वो ये मुकाबला बआसानी जीत गया था, बावजूद इसके कि उसने कभी किसी से बॉक्सिंग नहीं सीखी थी। हाथ पांव चलाने के अलावा ये इंसान एक बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखता था। उसके करीबी दोस्त कहते हैं कि ये जब मूड में होता तो दोस्तों को हंसाने में यदे तूला रखता था। अपनी ज़िंदगी में ब्रूस ली ने एक गोल्ड रोल्स रॉयस भी ऑर्डर कर दी थी, जो कि बदकिस्मती से उसकी मौत के बाद डिलीवर हुई। फिल्मी दुनिया के अजीम तरीन मार्शल आर्ट आर्टिस्ट ब्रूस ली का इंतकाल 20 जुलाई 1973 को 32 साल की उम्र में हुआ। इतनी कम उम्री में मौत की वजह से उसे पुरस्कार करार दिया जाता रहा और आज भी दिया जाता है, जिसके बाद मुतअद्दिद अजीब थ्योरीज उसकी मौत के बारे में पढ़ी और सुनी जाती रहीं। चंद साल कबल एक नई तहकीक में लिटिल ड्रैगन की उर्फियत से मशहूर ब्रूस ली की मौत की मुमकिना वजह बताई गई। तहकीक में दावा किया गया कि ब्रूस ली की मौत की वजह बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से हुई। इस मकसद के लिए मुहक्किकीन ने ब्रूस ली की मौत से जुड़े हकायक का तज्जिया किया था। मारूफ अदाकार को मौत के दिन शाम 7:30 बजे पानी पीने के बाद सर दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्होंने एक दर्दकुश दवा खाई। 2 घंटे बाद वो मुर्दा पाए गए। मौत के बाद पोस्टमार्टम से इंकशाफ हुआ था कि ब्रूस ली का दिमाग सूज गया था, जिससे यह नतीजा निकाला गया था कि उनकी मौत दवा के मुज़िर रिएक्शन के बायस हुई है। जबकि क्लिनिकल किडनी जर्नल में शाया तहकीक में यह नुक्ता उठाया गया था कि ब्रूस ली ने यह दवा सर दर्द और सर चकराने के बाद खाई थी, जिससे इंदिया मिलता है कि दवा खाने से पहले ही उनका दिमाग सोजन का शिकार हो चुका था। मुहक्किकीन के तज्जिये में यह ख्याल पेश किया गया है कि दिमागी सोजन दर हकीकत हाइपोनेट्रीमिया का नतीजा थी। गुर्दों का बहुत ज्यादा पानी को फिल्टर ना कर पाना ब्रूस ली की मौत की वजह बना। ब्रूस ली की अहलिया और डॉक्टरों ने बताया था कि अदाकार ने ठोस खुराक को छोड़कर सिर्फ गाजर और सेब के जूस तक खुद को महदूद कर लिया था। इस तरह की ग़िज़ा से भी हाइपोनेट्रीमिया का खतरा बढ़ सकता है। हाइपोनेट्रीमिया का सामना उस वक्त होता है जब कोई फर्द बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पी लेता है और गुर्दे इस पानी को फिल्टर नहीं कर पाते। मगर ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे इंदिया मिलता हो कि ब्रूस ली ने ऐसा किया था। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ब्रूस ली की मौत गुर्दों के गैर फ़ाल होने का नतीजा थी, क्योंकि गुर्दे इजाफी सियाल को कंट्रोल नहीं कर सके। ब्रूस ली एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी था। अपनी फिल्मी करियर से पहले उसने हांगकांग में हुए एक मखसूस डांस का मुकाबला जीत रखा था।
मशहूर मार्शल आर्ट अदाकार ब्रूस ली अपनी मौत के 51 साल बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी इस्तेमाल शुदा अशिया लाखों डॉलर्स में नीलाम हो रही हैं। उनकी जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म ने लाजवाल कामयाबी समेटी है। 2011 में उनका इस्तेमाल शुदा कोट एक अमरीकी जोड़े ने 77,000 अमरीकी डॉलर में खरीदा है, जो उन्होंने 1973 में बनाई गई फिल्म गेम ऑफ डेथ में पहना था। नीलामी में ब्रूस ली का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत भी 40,000 हांगकांग डॉलर में नीलाम हुआ, जो उन्होंने 1966 में अपने दोस्त डिकी किमोरा को लिखा था। आज भी ब्रूस ली का जादू नई नस्ल के भी सर चढ़कर बोल रहा है। जब हम मार्शल आर्ट्स के देवता के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ ब्रूस ली की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह आधी सदी गुजरने के बावजूद कोई और नहीं ले सका। ब्रूस ली आज भी किंग ऑफ कुंग फू, किंग ऑफ कराटे, किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।